हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट एन इंस्टेंट इज 60 डिग्री। After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया ये एक लड़की है। ठीक है, ये एक लड़की है। इस लड़की की हाइट क्या है? 1.2 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, और यहाँ पे बैलून है एयर में। ये मूव होता है किससे? विंड से। और यहाँ पे एक बैलून है। ठीक है, अब जब पहली बार ये लड़की इस बैलून को देखती है तो जो इसकी लाइन ऑफ साइट है वो क्या एंगल ऑफ एलिवेशन बनाती है इस बैलून के साथ? 60 डिग्री। ठीक है, जब ये बैलून मूव होता है हॉरिजॉन्टली, ये मूव होता है किससे? विंड से। तो ये यहां पे पहुंचता है, ये यहां पे पहुंचता है। अब जब ये गर्ल दोबारा इस बैलून की तरफ देखती है, जो इसकी लाइन ऑफ साइट है वो क्या एंगल ऑफ एलिवेशन बनाती है इस बैलून के साथ? 30 डिग्री। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है जो इस बैलून ने इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ट्रेवल की। ठीक है, और क्वेश्चन में ये भी बोला गया है जो वर्टिकल डिस्टेंस है, जो ये वर्टिकल डिस्टेंस है बिटवीन द बैलून एंड द अर्थ और वी कैन से ग्राउंड। ठीक है, वो क्या है? 88.2 मीटर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्या है? 88.2 मीटर, 88.2 मीटर। ठीक है, तो चलो मैं इसकी पहली फिगर बनाऊंगा, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो, ये एक लड़की है। क्या है? एक लड़की है। इसकी हाइट क्या है? लेट अस सपोज ये ए बी है इसकी हाइट, और ये गिवन है क्वेश्चन में इसकी हाइट क्या है? जो ये ए बी है ये क्या है? ये 1.2 मीटर है। मीन इसकी हाइट 1.2 मीटर है। ठीक है, और ये ग्राउंड है। ठीक है, ये ग्राउंड है। अब बैलून यहां पे है। अब जब ये लड़की पहली बार बैलून को नजर डालती है, या मैं ऐसे बोलूंगा जब ये बैलून को सपोर्ट करती है, वो बैलून कहां पे होता है? यहां पे होता है। तो जो लाइन ऑफ साइट है लड़की का, तो जो लाइन ऑफ साइट है लड़की का, वो क्या एंगल बनाता है इस बैलून के साथ? 60 डिग्री। ठीक है, अब जब ये बैलून मूव होता है हॉरिजॉन्टली, किससे? विंड से। अब जब ये लड़की दोबारा इस बैलून पे नजर डालती है, दोबारा इस बैलून पे नजर डालती है, तो क्या होता है? जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो रिड्यूस होता है टू 30 डिग्री। ठीक है, और आपको ये भी पता है जो ये वाली डिस्टेंस है, मीन जो ये वर्टिकल डिस्टेंस है बिटवीन द बैलून एंड द ग्राउंड, वो कितनी है? 88.2 मीटर। ठीक है, ये वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है? 88.2 मीटर। ये भी 88.2 मीटर ही होगी। ठीक है, लेट अस सपोज इस पॉइंट को मैं नाम दूंगा सी, जहां पे पहले बैलून था। अब जहां पे लास्ट में बैलून पहुंच गया उसको मैं डी नाम दूंगा। ठीक है, इस पॉइंट को मैं एच नाम दूंगा और इस पॉइंट को मैं जी नाम दूंगा। आपको पता ही हमें क्या फाइंड आउट करना है? सी डी हमें फाइंड आउट करना है। ये सी डी किसके बराबर है? इस एच जी के बराबर। मीन ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ ये बराबर है। ठीक है, लेट सपोज इस पॉइंट को मैं नाम दूंगा एफ। जो ये पॉइंट है ना, इसको मैं नाम दूंगा एफ। ठीक है, अब जो ये लड़की की हाइट है ये इसके बराबर है ना, ये हाइट है लड़की की, ये किसके बराबर है? इसके बराबर है। ठीक है, तो ए भी किसके बराबर है? एफ जी के बराबर। तो मैं सोल्यूशन में लिखूंगा लेट ए बी द हाइट ऑफ गर्ल। ऑफ गर्ल। ठीक है, एंड सी एंड डी बी द इनिशियल एंड फाइनल, बी द इनिशियल एंड फाइनल
position of balloon. ठीक है, यहां पे ब्रैकेट में लिखेंगे एज शोन इन फिगर। हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करनी है ये वाली डिस्टेंस जो ट्रैवल की किसने, बैलून ने। पहले बैलून यहां पे था, फिर यहां पे पहुंच गया। हमें ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है फ्रॉम सी टू डी। ठीक है, ये सी डी किसके बराबर भी है? जी एच के बराबर है। ठीक है, ये इसके बराबर है। तो मैं लिखूंगा वी हैव टू फाइंड सी डी दैट इज जी एच। ठीक है, बिकॉज सी डी इज इक्वल टू जी एच। अब मैं ये वाली ट्रायंगल लूंगा। कौन सी वाली? ये वाली ट्रायंगल लूंगा। यहां से मैं क्या कैलकुलेट करूंगा? मैं यहां से tan ऑफ 30 डिग्री कैलकुलेट करूंगा। नाउ tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू, अब आपको पता ही है tan किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है? DG, बेस क्या है? BG। तो मैं लिखूंगा DG डिवाइड बाई BG। ठीक है, विच इंप्लाइज tan ऑफ 30 डिग्री किसके बराबर होता है? tan ऑफ 30 डिग्री किसके बराबर होता है? 1 डिवाइड बाई √3। DG किसके बराबर है? DG को मैं ऐसे ही लिखूंगा, डिवाइड बाई BG। ठीक है, विच इंप्लाइज BG इज इक्वल टू √3 DG। ठीक है, मैंने यहां पे क्या किया, इसको मैंने लेफ्ट साइड लिया और इसको मैंने राइट साइड लिया। ठीक है, अब आप यहां पे समझो एक बात। ठीक है, जो ये DG है ये किसके बराबर है? देखो, जो ये DG है ये किसके बराबर है? मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, जो ये DG है ये DF के बराबर माइनस GF। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, जो ये DG है, आप यहां पे नोट लिखना, जो DG है ये किसके बराबर है? DF माइनस GF। अब आपको पता ही है जो ये GF है ये किसके बराबर है? हाइट ऑफ द गर्ल। हाइट क्या है गर्ल की? 1.2 मीटर, तो ये भी 1.2 मीटर होगा। तो मैं GF के बदले क्या लिखूंगा? 1.2 मीटर। और DG किसके बराबर है? DG किसके बराबर है? और DF किसके बराबर है? DF 88.2 मीटर के बराबर है। तो मैं लिखूंगा 88.2 मीटर माइनस GF। GF किसके बराबर है? हाइट ऑफ द गर्ल 1.2 मीटर। ठीक है, तो ये किसके बराबर आएगा? 87 मीटर। ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस किसके बराबर आई हमें? ये वाली डिस्टेंस हमें किसके बराबर आई? ये वाली डिस्टेंस 87 मीटर। ठीक है, अब मैं इस DG के बदले क्या लिखूंगा? DG के बदले में लिखूंगा 87 मीटर, विच इंप्लाइज BG इज इक्वल टू 87 √3 मीटर। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या लिखा? 87। ये मैंने BG फाइंड आउट किया। आल्सो चलो अब मैं ये वाली ट्रायंगल लूंगा। कौन सी वाली? ये वाली ट्रायंगल लूंगा मैं। अब ये वाली ट्रायंगल में आप लूंगा। ठीक है, ये छोटी वाली ट्रायंगल, यहां पे जो एंगल है ना वो क्या है? 60 डिग्री। ठीक है, यहां से मैं कैलकुलेट करूंगा tan ऑफ 60 डिग्री। tan ऑफ 60 डिग्री, tan किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है? CH डिवाइड बाई बेस क्या है? BH। CH डिवाइड बाई BH। CH डिवाइड बाई BH। ठीक है, tan ऑफ 60 डिग्री किसके बराबर होता है? विच इंप्लाइज tan ऑफ 60 डिग्री किसके बराबर होता है? √3 के बराबर। CH डिवाइड बाई BH। देखो यहां पे CH ये वाली डिस्टेंस है, या मैं ऐसे बोलूंगा ये वाली लेंथ है। तो ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के बराबर है ना। ये वाली लेंथ तो हमने फाइंड आउट किया 87 मीटर, तो ये भी 87 मीटर होगा। ठीक है, तो ये कितना आएगा? 87 मीटर आएगा, क्योंकि ये हमने फाइंड आउट किया CH इज इक्वल टू DG। ठीक है,
तो सी एच के बदले में क्या लिखूंगा 87 मीटर। इसको मैं यहां पे लिखूंगा बिकॉज सी एच इज इक्वल टू डी जी, ठीक है, डिवाइड बाई बी एच, ठीक है, विच इंप्लाइज बी एच इज इक्वल टू 87 डिवाइड बाई √3 मीटर, ठीक है। मैंने यहां पे क्या किया, मैंने यहां पे इस बी एच को इस साइड लिया, इस √3 को इस साइड लाया। असल में हमें फाइंड आउट क्या करना है, सी डी फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये सी डी किसके बराबर भी है, एच जी के बराबर भी है। तो मैं ऐसे बोलूंगा सी डी के बजाय मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, एच जी कैलकुलेट करूंगा, ठीक है, क्योंकि सी डी इज इक्वल टू एच जी। तो मैं लिखूंगा नाउ एच जी इज इक्वल टू बी जी माइनस बी एच, ठीक है। एच जी किसके बराबर है, जो ये एच जी है ये किसके बराबर है, बी जी माइनस बी एच, ये फुल लेंथ माइनस दिस वाली लेंथ, ठीक है। या मैं ऐसे बोलूंगा बी जी माइनस बी एच वो किसके बराबर है, एच जी के बराबर। विच इंप्लाइज बी जी तो हमने फाइंड आउट किया, वो किसके बराबर है 87 √3 मीटर, 87 √3 मीटर, माइनस बी एच भी हमने फाइंड आउट किया 87 डिवाइड बाई √3 मीटर, ठीक है, विच इज इक्वल टू, जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहां पे क्या आएगा 87 इंटू 3 माइनस 87 डिवाइड बाई √3, ठीक है। यहां पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इस √3 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, यहां पे क्या बन जाएगा 87 इंटू 3, क्योंकि √3 इंटू √3 क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, ठीक है, माइनस 87 मीटर। इस 87 को मैंने 1 से डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 1 है, डिवाइड बाई √3, ठीक है, विच इज इक्वल टू 261 माइनस 87। जब आप इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वहां क्या आएगा 261 डिवाइड बाई √3, ठीक है। जब आप माइनस करोगे 261 को 87 174 आएगा डिवाइड बाई √3, ठीक है, विच इज इक्वल टू 174 डिवाइड बाई √3। अब मैं यहाँ पे रेशनलाइज करूंगा, √3 को मैं मल्टीप्लाई भी करूंगा और डिवाइड भी करूंगा, विच इज इक्वल टू 174 √3 डिवाइड बाई 3, क्योंकि जब इस √3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे ये 3 बन जाएगा, क्योंकि √3 इंटू √3 वो क्या बनेगा √3 का होल स्क्वायर रूट कैंसल 3, ठीक है, 3 1 हजार 3 358,174, तो आंसर क्या आएगा 58 √3 मीटर। अब हमने क्या फाइंड आउट किया, एच जी फाइंड आउट किया, वो किसके बराबर आया 58 √3 मीटर, क्योंकि आपको पता है जो एच जी है वो किसके बराबर होता है, सी डी के बराबर होता है। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर सी डी इज इक्वल टू 58 √3 मीटर, बिकॉज सी डी इज इक्वल टू एच जी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।